हेलो वेलकम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारा आज का टॉपिक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है और एक्सरसाइज में भी इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। इस टॉपिक के पीछे बहुत बड़ा कंसेप्ट छुपा है जो आज मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। Energy cannot be destroyed, but it can be transformed from one form to another form, but total energy remains constant. डेफिनेशन आपके ऊपर लिखी हुई है कि एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। अब हमने इसको फोकस करना है कि एनर्जी कांस्टेंट कैसे रहती है। इसके लिए मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा। फर्स्ट मेरी जो एग्जांपल है वो ये है। लेट्स सपोज कि मेरे पास कोई एक बॉडी है। इससे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी है। याद रखें कि सरफेस ऑफ अर्थ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है और हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। जब हम किसी चीज को अपवर्ड मूव कराते हैं, अपवर्ड थ्रो करते हैं, तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है और ये काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होना शुरू हो जाती है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जब हाइट पे पहुंचेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, और इस तरह जब ऑब्जेक्ट हाइट से सरफेस ऑफ अर्थ पे आएगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये काइनेटिक एनर्जी सरफेस ऑफ अर्थ पे बन जाएगी। यूं ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में और ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहेगी, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ये हमारी इंटरकन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी की ये डायग्राम है जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था। उसमें हमने पढ़ा था कि हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू mgh थी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 थी, और पोजीशन बी पे भी हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू mg into h - x थी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू mgx थी, और सरफेस ऑफ अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू mgh है। तो इट्स मीन कि पोटेंशियल एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हाइट पे मैक्सिमम थी और सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम है। यानी जब ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरा था, सरफेस पे आया, तो ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई थी, लेकिन हम किसी भी पॉइंट पे इसका सम लिया था तो वो सम जो है पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का mgh के इक्वल था। इट्स मीन कि टोटल एनर्जी जो है हमारी वो कंजर्व्ड रही थी, कांस्टेंट रही थी। अब मैं अपनी अनदर एग्जांपल पे आता हूँ, उससे पहले मैं आपको कुछ डेरिवेशन भी समझा देता हूँ। हमारे पास जो भी बॉडी होता है उसमें दो तरह की उसमें जो एनर्जी पाई जाती है वो मैकेनिकल होती है, और मैकेनिकल एनर्जी की टू टाइप्स होती हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी की जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल होती है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का हम अगर सम ले लें तो हमें किसी भी बॉडी की टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइंड आउट हो जाएगी। तो एक और बात याद रखें कि हमारी डेली लाइफ में हमारी डेली लाइफ में ऐसे बहुत से स्पेशल केसेस हैं जिसमें पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती रहती है। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी में चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी इन आवर डेली लाइफ, बट टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसको मैथमेटिकली मैंने इस तरह लिख दिया है, टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ET से मुराद टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी कि किसी भी बॉडी की अगर हमने एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को हम सम कर लेंगे, उसका सम ले लेंगे तो हमें किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट हो जाएगी जो कि कांस्टेंट रहती है। और मेरी अनदर एग्जांपल है, लेट्स सपोज कि ये कोई चाइल्ड है, इसके पास एक कैटापोल्ट है, एक गलील है, और ये किसी इसके पड़ोसी हैं, ये अपने पड़ोसियों से नाराज है और इन पड़ोसियों के पास ये स्टोन फेंकना चाहता है, इनको नुकसान करना चाहता है। ठीक है, इनका ये अपना मसला है। जब ये कैटापुल्ट में स्टोन रखता है और इसे यूं खींचता है तो इस स्टोन में जो है पोटेंशियल इस स्टोन में इस इलास्टिक की वजह से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। इस स्टोन में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जब ये स्टोन जो है रिलीज होगा कैटापुल्ट से और फॉरवर्ड मूव करेगा, मोशन में आएगा, स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, तो मोशन की वजह से इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। आप जानते हैं ड्यू टू मोशन काइनेटिक एनर्जी जो है बॉडी में पाई जाती है। तो ये वाली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जब ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब ये इस विंडो के साथ हिट होगा तो इस काइनेटिक एनर्जी में से कुछ एनर्जी जो है
इस विंडो को तोड़ने में, इन ब्रोकन पीसेस में तोड़ने में खर्च हो जाएगी, स्पेंट हो जाएगी, और कुछ साउंड भी प्रोड्यूस होगी और कुछ हीट भी प्रोड्यूस होगी। जब ये स्टोन जो है किसी शीशे की बनी हुई इस खिड़की से, इस विंडो से टकराएगा तो इसको ये पहले पीसेस में कन्वर्ट कर देगा, पीसेस में छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ देगा, और जो है कुछ साउंड प्रोड्यूस होगी, कुछ हीट प्रोड्यूस होगी। अब जो है मैं लेट सपोज करता हूं कि इस बॉडी के पास जो है इस वक्त इस स्टोन के पास जो इलास्टिक पोटेंशियल, जो काइनेटिक एनर्जी थी, मैं कहता हूं कि वो 100 जूल थी। लेट सपोज, मैं सपोज करता हूं इसके पास 100 जूल थी। जब ये इस खिड़की से टकराया तो इसने, मैं फर्ज करता हूं कि इसने 70 जूल जो है खिड़की को तोड़ने में खर्च कर दी, 70 जूल एनर्जी खिड़की को तोड़ने में खर्च कर दी। अब मैं कहता हूं 15 जूल से इसने 15 जूल से साउंड प्रोड्यूस हुई, और इसी तरह 15 जूल से हीट प्रोड्यूस हुई। याद रखें साउंड और हीट ये भी एनर्जी की फॉर्म है, जिसे हम साउंड एनर्जी या हीट एनर्जी कह सकते हैं। अब अगर मैं 70 प्लस 15 का सम ले लूं तो ये 100 के इक्वल होगा। 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 30, 30 प्लस 70 इज इक्वल टू 100। इट्स मीन जितनी हमारे पास इस पॉइंट पे स्टोन पे एनर्जी थी रिलीज होने से पहले, वही ब्रोकन पीसेस, साउंड और हीट वाली एनर्जी को हमने कलेक्टिव किया, इसका सम लिया तो उसके इक्वल है। ये भी 100 वैल्यू आती है, इधर भी हमारे पास 100 जूल बनती है। यानी हमारे पास जितनी एनर्जी थी उतनी एनर्जी हमारे पास आई। अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी तो ये कहते हैं एनर्जी जो है खत्म नहीं हुई, एनर्जी बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हुई। यानी इधर इलास्टिक थी, फिर काइनेटिक एनर्जी से साउंड भी हुई, हीट भी हुई, और कुछ ब्रोकन पीसेस को भी तोड़ने में खर्च हो गई। लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये वाली 100 जूल जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी थी वो 100 की 100 रही, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन एक क्वेश्चन पैदा होता है कि हमारे हाथ से तो ये एनर्जी निकल गई, अब हम इस एनर्जी को यूज नहीं कर सकते। कुछ ब्रोकन पीसेस को ब्रेक करने में यूटिलाइज हो गई, कुछ से साउंड प्रोड्यूस हुई, कुछ से हीट प्रोड्यूस हुई, लेकिन हमारे ये इस्तेमाल की नहीं है, तो ये एनर्जी गई कहाँ? ये एनर्जी एटमॉस्फेयर में चली गई, और जो चीज एटमॉस्फेयर में चली जाती है वो हमारे यूज की नहीं होती, हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कह सकते। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो है डिस्ट्रॉय नहीं हुई। इसके लिए हम एक अनदर टर्म्स इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं डेसिपेशन ऑफ एनर्जी। यानी डेसिपेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी डेसिपेटेड हो गई, एनर्जी फैल गई, सेपरेट हो गई, एटमॉस्फेयर में एनर्जी मुंतशिर हो गई, लेकिन वो किसी न किसी फॉर्म में एटमॉस्फेयर में मौजूद है, वो एनर्जी हमेशा के लिए खत्म नहीं हुई। अब मैं इसको इंग्लिश में कुछ बता देता हूँ, आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में। When a boy use a catapult to throw a stone and elastic potential energy of the stone is converted into kinetic energy, and a part of this kinetic energy, when this stone hits a window, then a part of this kinetic energy is utilized to break the window into pieces, and rest of the energy is converted into sound energy and heat energy. So we can say that energy transform